हिस्सा है बैरिया गोलंबर शहर का एंट्री पॉइंट है, लेकिन कचरा का अंबार बराबर बैरिया और यहाँ आरसीडी का भी एक रोल है सड़क को लेकर के। अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर शहर का प्रवेश द्वार बैरिया गोलंबर नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा पर होने के कारण कचरा प्रबंधन की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। इस महत्वपूर्ण स्थान पर अक्सर कचरे का अंबार लगा रहता है, जिससे न केवल शहर की छवि खराब होती है बल्कि स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ने की संभावनाएं बनी रहती है। यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि इस क्षेत्र की सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की है या ग्रामीण निकाय की, और इसी अस्पष्टता के कारण समस्या लगातार कई वर्षों से बनी हुई है। बैरिया गोलंबर के नज़दीक दुर्गा मंदिर स्थापित है। आसपास छोटे बड़े व्यवसायियों से लेकर फुटपाथी दुकानदारों से पुरानी मोतिहारी रोड का दोनों हिस्सा भरा हुआ है। बरसात के दिनों में जल जमाव एक गंभीर समस्या यहाँ के लिए बन जाती है। बरसात के दिनों में राहगीरों के अलावा स्थानीय लोग और दुकानदारों को भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। भारी बरसात के बाद अब भी बैरिया गोलंबर के आसपास पुरानी मोतिहारी रोड में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जल जमाव के कारण रोड फिर से खंडहर बनने लगा है। रोड में अब गड्ढे बनाए हैं और यह गड्ढे दुर्घटना को आमंत्रित भी कर रहा है। बारिश के दिनों में गड्ढे में पानी भर जाने के कारण गड्ढे का अंदाजा लगा पाना राहगीरों के लिए मुश्किल हो सकता है। बैरिया गोलंबर के पास में जिस प्रकार कचरे का अंबार लगा रहता है, इस पर न तो किसी प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान जाता है और ना ही स्थानीय किसी जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर केंद्रित होता है। और इस कचरे के दुर्गंध के कारण आसपास के स्थानीय लोग हो या फिर इस सड़क से गुजरने वाले राहगीर, उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, यह हम और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बैरिया गोलंबर की यह स्थिति शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की सीमांकन के कारण बनी हुई है। एक तरफ शहरी क्षेत्र की जिम्मेदारी नगर निगम की है, तो दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों का प्रबंधन पंचायत के अधीन आता है। यह गोलंबर ठीक इसी संक्रमण बिंदु पर स्थित है, जिससे दोनों में से किसी भी निकाय इसकी पूरी जिम्मेदारी लेने से कतराता है। परिणाम स्वरूप आसपास के लोग, व्यवसायिक वर्ग के लोग या फिर स्थानीय लोग कचरा को यहीं फेंकते हैं, लेकिन ससमय इसकी साफ सफाई नहीं हो पाती है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता है। इसके लिए नगर निगम और संबंधित ग्रामीण निकाय यानी कि पंचायत को मिलकर एक संयुक्त कार्य योजना बनानी चाहिए। इसमें बैरिया गोलंबर क्षेत्र की सफाई की जिम्मेदारी और उसके लिए आवश्यक संसाधनों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया जाना चाहिए। भले ही जहाँ पे कचरे का अंबार लगा रहता है वह क्षेत्र पंचायत के अधीन हो, लेकिन नगर निगम क्षेत्र से ठीक सटा हुआ है। आपको बता दें कि बैरिया बस स्टैंड वो भी ग्रामीण क्षेत्र में है और कुल्हुआ पैगंबरपुर पंचायत अंतर्गत बैरिया बस स्टैंड आती है, लेकिन बैरिया बस स्टैंड का जीर्णोद्धार का कार्य नगर निगम के द्वारा कराया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि बैरिया बस स्टैंड से जो राजस्व आता है वो भी नगर निगम को जाता है। जब एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र में आने वाली बैरिया बस स्टैंड को नगर निगम के द्वारा जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, वहाँ से राजस्व की वसूली की जा रही है, तो फिर दूसरी तरफ जहाँ कचरे का अंबार लगा है वो भी ग्रामीण क्षेत्र में है, तो फिर उसे नगर निगम अपने अधीन क्यों नहीं करता है। बैरिया गोलंबर और नगर निगम एक दूसरे से सटा हुआ इलाका है। कुल्हुआ पैगंबरपुर पंचायत के अंतर्गत आने वाली बैरिया का यह इलाका नगर निगम यानी कि शहरी क्षेत्र से काफ़ी सटा हुआ है। ऐसे में यहाँ की साफ सफाई की जिम्मेदारी निश्चित रूप से नगर निगम को लेना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ सवाल यह भी उठता है कि ग्राम पंचायत में लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत इस योजना को उतार कर ग्राम पंचायत को स्वच्छ बनाने के नियत से सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम जरूर उठाया। हालांकि पंचायत में लोहिया स्वच्छता अभियान योजना को धरातल पर उतारा गया बावजूद यह योजना कितना सफल है, इसका अंदाज़ा ग्राम पंचायत के लोग बखूबी बताते हैं। लेकिन यदि लोहिया स्वच्छता अभियान ग्राम पंचायतों को स्वच्छ रखने की सरकार की एक अच्छी नियति है, एक अच्छा योजना है, तो फिर ग्राम पंचायत में आने वाला बैरिया गोलंबर के इस हिस्से में
लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत कचरे का नियमित उठाव क्यों नहीं किया जाता है? क्या इसके लिए पंचायत के मुखिया जिम्मेदार नहीं हैं? बिल्कुल, पंचायत के मुखिया पर इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हालांकि बैरिया गोलंबर शहरी इलाके से काफ़ी सटा हुआ है और प्रथम प्रायोरिटी जो है वो नगर निगम की बनती है, लेकिन सवाल ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों पर भी है। जब लोहिया स्वच्छता अभियान का योजना उनके पंचायत में लोगों के बीच लाया गया तो फिर कचरे का नियमित उठाव क्यों नहीं किया जाता है? खैर, इन सब के बावजूद इस समस्या का समाधान होना एक महत्वपूर्ण विषय है। इस समस्या का समाधान केवल प्रशासनिक इच्छा शक्ति और संबंधित निकायों के आपसी सहयोग से ही संभव हो सकता है। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होती है, यह महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार कचरे के अंबार से घिरा रहेगा। आप अपनी भी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए और बताइए कि आपको क्या लगता है, इस समस्या के समाधान के लिए सबसे प्रभावी तरीका आखिर क्या हो सकता है? नगर निगम का ही हिस्सा है बैरिया गोलंबर, शहर का एंट्री पॉइंट है, लेकिन कचरा का अंबार बराबर बैरिया नगर निगम का, बैरिया का कुछ पार्ट नगर निगम में है और बैरिया आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो नगर निगम का हिस्सा नहीं है। और यहाँ आरसीडी का भी एक रोल है सड़क को लेकर के। अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। बैरिया बस स्टैंड का भी स्मार्ट सिटी से उसको बनना था, बीच में उस प्रस्ताव में कुछ चेंज आ गया है। उसको राज्य योजना से पूरा करके जब हम लोग उसको पूरी योजना को जमीन पर उतारेंगे तो इन चीज़ों को ठीक करने में सफल हो जाएगा विभाग, ऐसा मेरा पूरा यकीन भी और विश्वास भी। मुजफ्फरपुर नगर निगम में राज्य सरकार ने बहुत पैसा दिया है और कई बड़ी बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित किया है। जब यहाँ के ही मंत्री होते थे आदरणीय सुरेश शर्मा जी, उस समय भी मुजफ्फरपुर को चकाचक करने, मुजफ्फरपुर को ठीक करने में बहुत योजना ली गई थी और अब वो योजना धरातल पर कहीं ना कहीं दिख रही है। ये उनके किए हुए काम है, मैं इसका श्रेय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं बड़ी ईमानदारी से ये बात कहता हूँ कि उनके किए हुए काम है। और मैं आज यहाँ अगर बैठा हूँ तो कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या मुजफ्फरपुर में अगर है तो अगर उसका ध्यान आकृष्ट कराने पर मैं तुरंत कार्रवाई उस पर कर रहा हूँ और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई दिक्कत अगर साफ सफाई में अगर होती है तो उसको तुरंत विभाग के अधिकारी, सिटी मैनेजर, हमारे स्वच्छता पदाधिकारी त्वरित गति से उस पर काम करते हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।